जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य गणेश स्टडी सेंटर पे। और हम रीजनिंग का बात कर रहे थे और रीजनिंग में बात कर रहे थे सादृश्यता एवं सामान्यता और उसका पार्ट 4। 3 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज चौथा पार्ट पढ़ाएंगे आपको कि देखेंगे कि सारा आपको बेसिक्स बता चुके हैं। अब हम मिसलेनियस में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि APL को LEAP लिखा गया है। मतलब क्या उसके क्वेश्चन कहने का मतलब कि जो रिलेशन इससे जो बना है उसी से इससे जो आने वाला आगे टर्म आएगा। तो यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखें APLE, बस शब्दों का हेरफेर है कि शब्दों को इधर उधर किया गया है। ठीक है, यदि इसको सिंपल सी बात हम यदि यहाँ पे क्या कर दिया है, P को लास्ट में लेके चला गया है और A को सेकेंड लास्ट में लेके चला गया है। ठीक है, और L को यहाँ से फर्स्ट में लेके आ गया है और E को यहाँ पे सेकेंड पे लेके आ गया है। तो तभी तो ये बना है LEAP। ठीक है, तो इसका सेंस में क्या है कि यदि ये आगे वाला जो हमारा होगा ये यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड पे आएगा और O क्या आएगा, फोर्थ पे आएगा। ठीक है, और ये मेरा H जो है सेकेंड पे आएगा और H जो है S जो फर्स्ट में आएगा। तो ये क्या लिखा है, H S O और P और O, जो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही है शब्दों का हेरफेर। आपको जब सादृश्यता समानता जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा कि कैसे जो होता है। और आपको ये पता करना चाहिए, इसका क्वेश्चन नंबर आपको बताए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर बात करें तो L का क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 12 होता है। उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इजी मेथड ये लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों का सेम लेटर्स है, लेकिन सब क्या बस लेटर्स को क्या है रीअरेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया। उसी सेंस में इसको भी हम रीअरेंज कर दिया, हम क्वेश्चन बना रहे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोज को ड्राइवर लिखा DNRW और J लिखा हुआ है। ठीक है, J लिखा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम नंबरिंग करें, यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। चलो देखते हैं, नंबर करते हैं। C का होता है 3, L का होता है 12, O का होता है 15, S का होता है 19 और E का होता है 5। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, D का होता है 4, N का होता है 14, R का होता है 18 और W का होता है 23 और J का होता है 10। ठीक है, तो क्या किया है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक नंबर यहाँ से क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है पहला। दूसरा में भी क्या किया है, पहला में 2 नंबर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब तीसरा में क्या किया है, देखें तीसरा में क्या किया है कि 15 को यहाँ से 3 प्लस कर दिया है। ठीक है, और 19 को क्या किया है, यहाँ पे 4 प्लस कर दिया है और 5 को यहाँ पे क्या कर दिया है, 5 प्लस कर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 सबको क्या जो मेरा ये अल्फाबेट है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज नो टाइम में लिख दिया कि 1 1 प्लस कर दिया। इसका मतलब कि आने वाला मेरा जो आंसर आएगा 1 1 प्लस में आएगा। सबको 1 प्लस करते जाएंगे तो आंसर आते जाएगा। O को 1 प्लस करते हैं तो P आता है। ठीक है, P को 2 प्लस करते हैं तो क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, इसको 3 प्लस करते हैं तो 8 का क्या होता है, H होता है। ठीक है, और यदि इसको हम करते हैं 4 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, R आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 3 किया, यहाँ प्लस 4 किया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह वेरिएबल शब्दों के बस हमें क्या क्वेश्चन नंबर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर याद करने के बाद क्या कि हमारा क्वेश्चन सीख के चंद सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि मेड यहाँ पे MAD लिखा हुआ है, जो रिलेशन इससे होगा उसी रिलेशन इससे होगा। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि M को क्या किया, J लिखा गया है। M का क्वेश्चन नंबर कितना होता है, 13 होता है। 13 को J लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि -3 कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, और A को X लिखा है तो यहाँ पे भी -3 कर दिया, यहाँ भी -3 कर दिया और B को भी क्या कर दिया, यहाँ पे A कर दिया तो -3 लिख दिया। मतलब क्या है कि हमारा सारा जो लेटर्स है -3 में आएगा। R को -3 करेंगे, R 15 में आता है, थोड़ा 3 घटा देंगे तो 18 आता है, 3 घटा देंगे 15 आ जाएगा। 15 का क्या होता है
ओ होता है, ठीक है। यू मेरा आता है 21 में आता है, 21 में हम 3 घटा देंगे, -3 घटा देंगे, 21 में हम 3 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा 18 आता है, 18 को हम याद के लिख सकते हैं। और n मेरा 14 होता है, 14 को हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 किसका होता है k होता है, ठीक है। इसको हम 3 घटाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको सादृश्यता समानता में देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो बस आपको क्वेश्चन नंबर हम बोले थे कि आपको क्वेश्चन नंबर सब याद आ जाएगा, तो अल्फाबेटिकल जितना भी ऑर्डर में होगा आप उसको किसी तरह भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपली दे दिया हुआ, क्या कर दिया है कि L into M किया हुआ, तो L का मान क्या होता है क्वेश्चन नंबर 12 होता है, और M का क्वेश्चन नंबर क्या होता है 13 होता है। तो इसका मतलब क्या है U का क्वेश्चन नंबर क्या होता है 21 होता है, और W का क्वेश्चन नंबर क्या होता है 23 होता है इंटू 23। बस सिंपल सी आंसर। जो रिलेशंस आपको ये दोनों में बनते हुए दिखे वो अगला क्वेश्चंस आपको इसी नंबर में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या किया हुआ है, D को यहाँ 4 है, 4 को Z कर दिया गया, मतलब 4 - 4 कर दिया गया, ठीक है। तभी तो Z आएगा। D 4 आता है, 4 को माइनस कर देंगे तो Z आएगा, ठीक है। और यहाँ पे C है, C को क्या कर दिया गया है -4, इसमें भी कर दिया गया है -4 कर दिया गया। A को भी -4 कर दिया तभी तो आएगा -4 आया, और B को भी -4 कर दिया गया तभी तो आया। देखो सिंपल सी बात है, 3 में हम 4 घटाएंगे तो y आएगा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब क्या है कि इसको क्या है सबके सब इसमें सब में 4 घटाया गया है, सब में 4 घटाया गया है, इसमें भी हमको क्या करना है 8 में 4 घटा देंगे तो मेरा 4 आएगा, D का मान आ जाएगा। G मेरा क्या है, G का क्वेश्चन नंबर 7 होता है, 7 में -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 में 3 आ जाएगा, C लिख देंगे इसको, ठीक है। अब क्या है E मेरा, E में यदि 4 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा A आ जाएगा, ठीक है। और मेरा F है, F में यदि 4 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 6 है, 6 में 4 घटा देंगे मेरा 2 आ जाएगा, B आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सादृश्यता समानता क्वेश्चंस हम बताए थे आपको कि कभी भी मिला आपको मैच करने के लिए दे देगा। आपको प्रीवियस डे में बता चुके हैं कि सारा क्वेश्चंस हम करेंसी बता दिए थे आपको बोले थे कि स्टेट का आप पूरा याद रख लीजिएगा, हो सकता है देश का कैपिटल याद रख लीजिएगा, उस सेंस में कभी भी किसी सेंस में दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है हम क्या बोलते हैं सादृश्यता समानता में क्या देखते हैं, इससे जो रिलेशन है उसी से आगे का रिलेशन इसी से बनेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग मतलब मेन सेंस क्या है कि जहाज जो है कहाँ चलती है समुद्र में चलती है, ठीक है। जहाज जो है कहाँ चलती है समुद्र में चलती है, तो ऊंट कहाँ चल सकता है, ऊंट कहाँ चल सकता है जंगल में चल सकता है या स्थल में चल सकता है या फिर पर्वत में चल सकता है या मरुस्थल। मरुस्थल मतलब क्या होता है, ये मरुस्थल मतलब क्या होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान बोलते हैं इसको, ठीक है ये होता है। तो इसका मतलब ऊंट हमेशा रेगिस्तान में चलते हुए दिखता है, तो मरुस्थल में दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्जन जो है इलाज करता है। सर्जन एक डॉक्टर्स होता है जो सर्जन करते हैं हमें जब हम फिजिकल के मतलब कि जो तबीयत खराब होता है या तो फिर किसी के सर्जन होते हैं, वो डॉक्टर है जो डॉक्टर के प्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं इलाज करते हैं। तो न्यायाधीश क्या होता है, न्यायाधीश क्या होता है जज होता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि जज, लेकिन जज का मीनिंग यहाँ पे नहीं खुला, सर्जन का डॉक्टर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब दिया न्यायाधीश का, जज हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम अलग नहीं है। तो सर्जन डॉक्टर है काम करते हैं इलाज का, तो न्यायाधीश क्या काम करता है न्याय देने का काम करता है, तो हम न्याय में मारेंगे इसको मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसका जो संबंध है यहाँ से उसी का संबंध यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। आप बात करें तो यदि यहाँ पे हम 3 का, तो 3 का आपको हम बताए थे कि जब भी आप कंपटीशन में उतर रहे हैं या तो फिर किसी तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन का, तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। जब इसका बन गया तो यहाँ 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्या क्यूब हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे 64 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे जो रिलेशन होगा उसी से रिलेशन होगा। अब ध्यान से देखिए कि 29 का स्क्वायर जो होता है ना, 29 का स्क्वायर जो होता है ना क्या होता है 841 होता है, ठीक है। तो जब 29 का स्क्वायर 138 होता है तो 289 किसका स्क्वायर होता है
तो आप ध्यान पता चलेगा कि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है।